दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी आज संत कबीर नगर में अपना चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के मुफ्त राशन योजना को एक खिलवाड़ बताया है। मुफ्त राशन देकर जनता के साथ खिलवाड़ करने वाली बात उन्होंने कही है। आकाश आनंद ने कहा, जिस सरकार ने आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है वह देशद्रोही है। सरकार ने मुफ्त में राशन देकर लोगों को भिखारी बना दिया है। इनसे कौन सवाल करे कि जब तुमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देकर भिखारी बना दिया तो कैसे देश को 5 ट्रिलियन आर्थिक ताकत बनाने की बात कर रहे हो। संत कबीर नगर के बेड़ी माधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज परिसर में बसपा नेता आकाश आनंद ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही बहन मायावती के 4 बार के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। चिलचिलाती धूप के बावजूद युवा नेता आकाश आनंद को दूर दराज से आए हजारों की जनता ने सुना और तालियां भी बजाई। 40 मिनट के भाषण में आनंद सबसे अधिक हमलावर भाजपा पर रहे। सबसे पहले आकाश आनंद ने महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु को याद किया। वामसेफ व बसपा संस्थापक माननीय कांशीराम जी व मायावती जी को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए बसपा बहन मायावती के नेतृत्व में दलित समाज के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं लेकर आई है। जिस सरकार ने आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया वह देशद्रोही है। सरकार ने मुफ्त में राशन देकर लोगों को भिखारी बनाया है और 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देकर कोई एहसान भी नहीं किया है। और यदि ऐसा हो रहा है तो आखिर देश कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। चुनाव आयोग हमसे कहता है कि जात धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है, लेकिन जब अन्य दल जात धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं तो चुनाव आयोग का मुंह बंद हो जाता है। हम 3 मुद्दों शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे। डिजिटल इंडिया के नाम पर सरकारी स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। नौकरी में भर्ती के नाम पर पर्चे लीक हो जाते हैं। इनकी नीयत रोजगार देने की कभी नहीं रही। आज भी 30 लाख पद व 1 लाख के रिक्त पड़े हुए हैं। आकाश आनंद ने याद दिलाया कि आज भी 30 लाख रिक्त पद जो है सरकारी कार्यालयों में 1 लाख के पड़े हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आधे से अधिक युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि आधे शेष बेरोजगार की शिक्षा ही नौकरी लायक नहीं दी जाती है। आगे उन्होंने कहा कि रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए सरकार 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रही है। आंकड़े गिनाते हुए कहा कि साल में 12,000 का मुफ्त राशन देते हैं, तो यदि देश के युवा नौकरी करते तो 30,000 रुपये मिलते। आगे कहा कि बसपा युवाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात करती है तो अन्य दलों को चुभने लगती है। विगत 1 साल में 65,000 से अधिक बहन बेटियों पर उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष 400 किसानों ने सरकार की गलत नीतियों की वजह से जान दे दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख देने व काला धन वापस लाने की बात जो है वो हवाई साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और ये भी कहा कि भाजपा ने 2014 में सत्ता हासिल किया। उस समय देश पर 58,60,000 करोड़ का कर्ज था और इस समय देश पर कर्ज बढ़कर 12 लाख करोड़ का हो गया है। इस कर्ज को चुकाने में देश के 10 लाख करोड़ बतौर ब्याज चुकाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नौकरी के नाम पर पकौड़े तलने की बात कहते हैं। कहा कि हमें ऐसा गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2012 में लाल टोपी पहनकर साइकिल से आए थे और आपको धोखा देकर चले गए। बहन मायावती के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी ने स्मारकों का निर्माण, कांशीराम शहरी आवास योजना, 41,000 कांस्टेबल भर्ती, गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे, 28,419 अम्बेडकर गांव, गन्ने की कीमत को बढ़ाया, 20 जिलों में अम्बेडकर छात्रावास बनवाया, 88,000
88,000 बीटीसी शिक्षकों की भर्ती समेत दर्जनों काम किए। आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को छलावा देने वाली पार्टी और धोखा देने वाली पार्टी भी कहा। आकाश आनंद आज संत कबीर में नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि कटाक्ष पर कटाक्ष करते रहे और अपनी बात कहते रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गद्दार बताया और घमंडी भी कहा। उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो भगवान को लाने वाले, यानी राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान को लाने वाले तुम कौन होते हो। राम का जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बन रहा है। और उन्होंने मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचार पर जो है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है इस पर एक शब्द नहीं बोलती है और मुस्लिम समाज का वोट उनको चाहिए होता है, लेकिन जब मुस्लिम समाज पर अत्याचार होता है तब समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी आज अफीम चटाने का काम कर रही है और उन्होंने कांग्रेस के 70 साल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 साल तक सोती रही, उनको ये नहीं पता कि दलितों की स्थिति क्या है। कुछ हद तक कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है। यानी कुल मिलाजुलाकर आकाश आनंद ने अपनी जनसभा में संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में जो है भारत बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बखूबी तीनों पार्टियों को जो है आड़े हाथों लेते हुए ये बयानबाजी की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।